नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम औसत के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा औसत का और 3-4 क्वेश्चंस किए थे बेसिक वाले। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में औसत के और भी जो वेरिएंट क्वेश्चंस है और भी जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है उन पे चर्चा करेंगे। सो आइए मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या बताओ क्या होगी। छोड़ी गई संख्या बताओ। प्यारे मित्रों, 5 संख्याओं का औसत जो है 18 है, यानी 5 संख्याओं का औसत 18। मतलब कितना आ गया 90। 5 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो उनका योग कितना आ गया 90, क्योंकि हम जानते हैं राशियों का योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या, है ना। मतलब राशियों का योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या। तो योग आ गया 90। एक संख्या छोड़ देने पर, एक संख्या छोड़ दी मतलब कितनी हो गई 4, औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर यानी छोड़ी तो क्या हो गई 4, औसत 16 हो जाता है। तो 16 चौक 64। ठीक है प्यारे मित्रों। कह रहा है छोड़ी गई संख्या बताओ। मित्रों 5 संख्याओं का योग 90 है और 4 का योग 64 है। इसका मतलब छोड़ी गई संख्या बोलो कितना आ जाएगा, 90 में 64 गया 26। मित्रों आंसर कितना आ जाएगा 26। ठीक है। अगला सवाल देखिए। 5 लगातार संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ठीक है, ये हमें पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्रों 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यानी m कहाँ बैठेगा, बीचों बीच, क्योंकि 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, m है। इसका मतलब m बैठेगा बीचों बीच। तो m अगर बीचों बीच बैठ गया तो इसके बाद में कौन आएगा, m+1। इसके बाद कौन आएगा, m+2। इससे पहले कौन आएगा, m-1 और इससे पहले कौन आएगा, m-2। हो गई 5 लगातार सम संख्या, 5 लगातार संख्याएं जिनका औसत क्या आ रहा है m, क्योंकि ये बीचों बीच बैठा है तो औसत m हो जाएगा। अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए। अगली 3 को अगर सम्मिलित कर ले मतलब m+3, m+4 और m+5। अगली 3 संख्याओं को यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। मेरे प्यारे मित्रों इनका औसत कितना आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8m, यानी राशियों का योग 8m। 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 3 4 7 5 12। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे प्यारे मित्रों औसत कितना आ जाएगा, 8m में 8 का भाग दिया m, 12 में 8 का भाग दिया 1.5। 8m में 8 का भाग दिया m आ जाएगा और 12 में 8 का भाग दिया, पीछे बचा डेढ़। पहले अपना औसत कितना था m, अभी अपना औसत कितना है, m तो है ही है पर डेढ़ ज़्यादा भी तो है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, डेढ़। इसने यही तो पूछा था कि बताओ m से कितना ज़्यादा है। बोलो m से कितना ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है। बात समझ गए मित्रों मेरी, कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह का दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमें ऐसे क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे छोटे क्वेश्चंस को हमें इतना बड़ा करने की ज़रूरत कतई नहीं है। हमें कितना करना है, हमें करना क्या है, आगे की जितनी भी संख्याएं सम्मिलित कर रहा है, भले आगे की 2 संख्याएं सम्मिलित करे, 3 सम्मिलित करे, 4 सम्मिलित करे, आगे की जितनी भी संख्याएं सम्मिलित कर रहा है उसका आधा कर दो, वही आंसर होता है। ठीक है ना। मान लो आगे की 3 सम्मिलित कर रहा है तो 3 का आधा डेढ़, बस। आगे की 5 सम्मिलित करता तो 5 का आधा ढाई। आगे की 2 सम्मिलित करता 2 का आधा 1। आंसर क्या करना है, आधा करके आंसर लाना है बस। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं ऐसा एक क्वेश्चन और है जिसमें केवल आधा करने मात्र से आंसर आ सकता है।
जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये देखो, कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, यदि इससे आगे की 2 संख्याएं भी ले ली जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। आगे की 2 संख्याएं सम्मिलित कर रहा है, तो मेरे प्यारे मित्रों 2 में आप 1 का भाग दो, सॉरी आगे की 2 संख्याएं सम्मिलित कर रहा है तो 2 का भाग दे दो। बोलो 2 में 2 का भाग दे दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 की वृद्धि होगी। आगे की जितनी भी संख्याएं सम्मिलित कर रहा है उसकी आधी कर दो। 5 कर रहा है आधा कर दो, 2 कर रहा है आधा कर दो, आप तो बस आधा कर दो, उत्तर आएगा सीधा। कुछ नहीं करना है मित्र, कुछ भी एन वन नहीं अपने यूज करना है। विद इन अ सेकेंड आंसर क्लिक। समझ गए क्या? तो हमें ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन करने का प्रयास करना है कि विद इन अ सेकेंड आंसर। ठीक है, और देखिए जरा, ये तो हो गया एक टाइप का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, जैसे अपन चल रहे हैं वैसे चलेंगे। जैसे एक राक्षस दोस्तों आ गया, ये बड़ा राक्षस है मित्रों। देखो समझो, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से 4 और 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, 8 संख्याओं का औसत 20 है, यानी योग कितना हो गया, 120, 160, 8 दूनी 16, 160। 8 का औसत 20 है, मतलब 8 संख्याओं का जो योग है वो 160 आ गया। देखो एक दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप रटोगे कोई चीज़ नहीं, रटनी कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ को समझना है। अब ये 160 है ना, तो ये क्या है? ये है 8 संख्याओं का योग। 8 संख्याएं कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता 8 संख्या कौन कौन सी है, तो जो उनका योग है वो 160 है। पहली 2 का औसत 15.5 है, पहली 2 का औसत 15.5 है, इसका मतलब योग कितना आ गया, 31 आ गया। पहली 2 का योग 15.5 है, यानी योग कितना आ गया, पहली 2 का औसत, पहली 2 का औसत 15.5 है, मतलब योग कितना आ गया, 31। अगली 3 का औसत, अगली 3 का औसत 21 से 1/3 है, इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, 64। 21 से 1/3 का अगर तिगुना करते हो तो 64 ही आएगा। 21 तिया 63, तिहाई का तिगुना 1, 63 और 1 64। गुणा कर लेना आप जो भी है, ठीक है। तो आप देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 2 और 3 5 संख्याएं हो गई और इन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया, 95। 2 और 3 5 संख्याएं हो गई और इन 5 का योग कितना आ गया, 95। रही टोटल संख्या 8 थी, 8 में से 5 गई, पीछे संख्या बची कौन कौन सी, 6ठी, 7वीं, 8वीं। भाई 5 टोटल 8 संख्याएं थी, 8 का योग 160 है, 5 का योग 95 है, तो मतलब क्या हुआ, 8 में से 5 गई, 6ठी, 7वीं, 8वीं बची, 160 में 95 गया, पीछे बचा 65। समझ रहे हो, 160 में 95 गया, 65। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 65 है। छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। मान ली छठी संख्या x है, क्या मान ली छठी संख्या अगर x है तो 7वीं बोलो क्या हो जाएगी, 4 कम है ना, मतलब ये x + 4 और ये x + 7। अब आप कहोगे सर कम का बोला है तो प्लस क्यों लगाया, माइनस करते हैं ना। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठेगा कि सर कम का बोला है तो आपने प्लस क्यों कर दिया, माइनस होना चाहिए ना। अरे मित्रों, छठी संख्या कम है, छठी संख्या इनसे कम है, ना कि ये संख्या छठी से कम है, ऐसा थोड़ी है। जो 6 नंबर संख्या है, जो नंबर है वो कम है 7th और 8th नंबर से, ठीक है। तो अगर मान लो ये x + 4 है तो ये तो केवल x ही है, हो गई 4 कम। ये देखो ये x + 7 है तो ये तो केवल x ही है, हो गई 7 कम। तो देखो x 3x, 4 और 7 11, घटाओ क्या बचा, 54। सही है। बोलो मित्रों x बराबर कितना आ गया, 18 तिया 54। पूछा क्या है, 8वीं संख्या बताओ। पूछा क्या है प्यारे मित्रों, 8वीं संख्या बताओ। बोलो 8वीं संख्या क्या है, 8th नंबर पूछा है। 8th नंबर क्या है, x + 7।
बोलो x कितना है 18, 18 प्लस 7 बोलो कितना आ गया 25। समझ में आ गई बात? वापस देख ले एक बार, 8 संख्याओं का योग मतलब 8 का औसत 20 है तो योग 160 आ जाएगा। 2 संख्याओं का योग 31 आ गया, 3 का योग 64 आ गया। तो मेरे प्यारे मित्रों पहली 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 95। पीछे बची कौन सी, छठी, सातवीं और आठवीं, इनका योग कितना आ जाएगा 160 में 95 गया 65। छठी संख्या मान ली x है तो सातवीं और आठवीं अगर 4 और 7 से ये छठी कम है, 4 और 7 कम है तो ये x प्लस 4 हो गया, ये x प्लस 7 हो गया। बस x निकाला, x का मान यहाँ रखा तो आंसर आ गया। मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ एक बार जरूर दोस्तों अपने घर पे जरूर प्रयास करें, वापस ये क्वेश्चंस ही वापस रिपीट करें, ठीक है। अगला देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से 2 संख्याएं 45 और 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों 50 का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत अगर 38 है इसका मतलब टोटल आ गया 1900। 2 संख्याएं 45 और 55 छोड़ दें, मतलब 2 संख्याएं छोड़ दी, मतलब संख्या कितनी रह गई 48। 48 का औसत तो नहीं पता पर योग 1900 में से 45 और 55 छोड़ दूं, सही है। 48 इंटू ए बराबर 1800 और कितनी बार कट जाएगा बोलो 6 8 48 36 1800 और कितनी बार हो जाएगा ए बराबर 37.5। यही पूछा है, शेष संख्याओं का औसत 37.5। मेरी बात समझ रहे हैं ना मित्रों? 50 का जो योग था, 50 संख्याओं का जो टोटल योग था वो 1900 था। 2 संख्याएं छोड़ दी मतलब संख्या कितनी रह गई 48 रह गई, और इनका औसत तो नहीं पता पर योग जो है वो 45 55 कम हो जाएगा, मतलब कितना रह गया 1800, औसत आ गया 37.5, ठीक है। अगला देखिए, 3 बच्चियों का औसत 15 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ। 3 का औसत 15 है यानी 15 3 45, सही है। और आयु का अनुपात दे रखा है 3:5:7, टोटल कितना हो गया 15। वास्तव में टोटल 45, अपने यहाँ टोटल 15, टोटल बटा टोटल क्या बना दिया जोड़ा। सबसे छोटे बच्चे का पूछा है, बोलो सबसे छोटे का पूछा है, बोलो गुणा किससे कर दूंगा 3 से। 15 3 45, 3 3 9। छोटे बच्चे का पूछा, छोटा बच्चा बोलो कितने साल का 9 साल का, सही है मित्रों? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? अगला देखें, 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से क्रमशः 75% और 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वालों की औसत दर बताओ। प्यारे मित्रों 100 विद्यार्थी थे एक कक्षा में, उसमें से 75% पास हुए। 100 से 100 गया, कितने पास हुए 75। और एक कक्षा में 75 विद्यार्थी थे, उसमें से 60% पास हुए, यानी मित्रों 25 तिया 75, 25 चौक 15 ती 45, 45 पास हुए, सही है। टोटल पास कितने हुए 120, कितने में से 175 में से, 175 में से 120 पास हुए। औसत दर पूछिए तो 120 जने पास हुए, कितने में से 175 में से इंटू 100, 25 7 बार, 25 4 बार, 12 चौक 48, 480/7, 7 42, 7 8 56, 4/7।
एकदम इजी क्वेश्चन। पहले वर्ष 100 बच्चे थे, 75 पास हुए। फिर 75 बच्चे थे तो 75 का 60%, 45 पास हुए। तो टोटल पास हुए 120 जने, कितने में से? 175 में से। आंसर आ गया। अगला देखें। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? मित्रों, 6 मेंबर्स है, इनका औसत आयु 25 साल है, यानी 6 के 6 मेंबर टोटल 150 सालों के हैं। जो टोटल 6 मेंबर है वो टोटल मिलाकर 150 वर्ष के हैं। 45 साल का एक मेंबर चला गया, यानी अब मेंबर कितने रहे? 5। औसत तो नहीं पता, पर योग अब कितना हो जाएगा? 150 में से 45 गया, योग हो जाएगा 105। क्योंकि 150 साल में से 45 साल वाला तो मर गया ना, निधन हो गया उसका, डेथ होगी उसकी। तो 105 रहा। अब परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो कितने वर्ष? 21 वर्ष। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 साल के मार्ट साहब को समूह में सम्मिलित कर दें तो उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? 9 छात्रों का औसत आयु 16 साल है, यानी 16 नम 144। 36 साल के मार्ट साहब को इसमें ऐड कर दें तो अब कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। पहले 9 छात्र थे, अब मार्ट साहब को ऐड किया, 10 हो गए। 10 का औसत तो नहीं पता, पर योग कितना आया? 36 जोड़ दूं, कितना हो गया? 180। पहले 9 छात्रों का टोटल योग 144 था, अभी 36 साल के मार्ट साहब को ऐड कर दिया, टोटल हो गया 180 हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, औसत बराबर क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कह रहा है औसत में कितनी वृद्धि होगी? पहले औसत था 16, अभी ये 18, वृद्धि कितनी हुई? 16 से 18 हो गया, यानी वृद्धि कितनी हुई? 2 की। समझ में आ रही बात मित्रों? अगला देखें। 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताओ। देखो 8 पुरुष थे, एक गया एक आया, यही हुआ है। एक को भेज दिया बाहर तो एक को नया लेकर आ गए। तो 8 पुरुष थे, एक गया एक आया, रहे कितने? 8 के 8। क्वांटिटी तो वही रही ना, पर आने जाने में आप देखो 65 किलो वाला जो आदमी था, जो पुरुष था, वो गया है, और जो नया आया है उसके आने से औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हुई है। तो कितनी संख्या पर वृद्धि हुई? 8 लोगों पे, यानी टोटल वृद्धि हुई 12 किलो की। उस नए वाले के आने से टोटल भार में 12 किलो की वृद्धि हुई है। इसका मतलब सोचो, जो आया है वो जाने वाले से ज्यादा है, जो आया है वो जाने वाले से ज्यादा है, तभी तो वो आया और औसत में क्या कर दी? वृद्धि। इसका मतलब जो आया है वो 65 किलो का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आने से तो वृद्धि हुई औसत में। कितनी वृद्धि हुई? टोटल भार में 12 किलो की। इसका मतलब समझ लो, जो आया है वो कितने किलो का है? 77 किलो का है। देखो कितना सिंपल है, मतलब 1 2 3 वर्ड लिखकर आंसर आता है। और इसी को आप अगर बड़ी बड़ी किताबों में देखोगे तो माना कि x, माना कि y, जरूरत ही नहीं है मित्रों, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो आंसर आपके सामने। समझ रहे हो मेरी बात? चलो और देखो ऐसे सवाल। 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम भार वाला लड़का आया। इस बार आने वाले का दे रखा है कि 56 किलो वाला आया है और कोई जो गया है उसका भार नहीं पता। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि होगी। इसका मतलब जो आया है ना वो जाने वाले से ज्यादा है, तभी तो औसत में क्या हुई है? वृद्धि।
पूछा है नए लड़के का भार, नया तो दे रखा है ना रे, पुराने लड़के का भार। नया तो दे रखा है 56 किलो वाला है, पुराने का पूछा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों 8 लड़के थे, एक गया एक आया, रहे कितने? 8 के 8। 8 पे वृद्धि हुई है 2.5 किलो की, यानी कितना हो गया? 20 किलो की वृद्धि। मतलब जो आया है वो जाने वाले से 20 किलो ज्यादा है, तभी तो वो आया और औसत में क्या कर दी? वृद्धि। इसका मतलब जाने वाला इससे कितना कम है? 20 कम है। मेरे हसीन मित्रों, मेरे बहुत ही हैंडसम मित्रों, उत्तर आ गया 36 किलो। समझ में आ गई बात? आप देख लें कॉन्सेप्ट कितना इजी है, बस थोड़ा सोचने भर की देर है। सोचना तो पड़ेगा, गणित है तो सोचना तो पड़ेगा, रट नहीं सकते, है ना। और अगर इसको रट लिया तो गणित आएगी नहीं दिमाग में, कभी नहीं आएगी। गणित को रट लिया मतलब गणित का आपके वो क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट नहीं बोलते हैं, वो स्टार्ट। हाँ, हमें एडवांस मैथ में रटना भी पड़ेगा जब हम एडवांस मैथ की ओर बात करेंगे। आओ, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में पता चला कि एक लड़के का भार 87 किलोग्राम लिखना था, उसकी जगह गलती से 78 किलो लिख दिया। औसत भार बताओ। मतलब जब राशियों का योग कर रहा था ना, औसत कब निकलता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से निकलता है। जब वो राशियों का योग कर रहा था तो उसने गलती कर दी। क्या? एक जगह 87 लिखना था, वहां 78 लिख दिया। तो मेरे प्यारे मित्रों 20 लड़कों का औसत भार है 89.4 किलो। एक जगह जहां 87 लिखना था वहां 78 लिख दिया। मतलब कितना भार कम लिखा? 9 किलो भार कम लिखा। जहां 87 लिखना था वहां 78 लिख दिया। मतलब कितने किलो कम लिखा? 9 किलो कम लिखा। कितने लड़कों पर? 20 लड़कों पर। यानी औसत में फर्क कितना आया? 0.45 का फर्क आ गया। औसत में फर्क निकाला भाई। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या नहीं होती है। ये है फर्क, ये है संख्या, तो औसत में फर्क आ गया। इतना डिफरेंट है, औसत में आ गया, इतना डिफरेंस आ गया औसत में। क्योंकि सही बात है यार, ज्यादा लिखना था कम लिख दिया तो औसत में तो फर्क आएगा ही। अब देखो ये 0.45 को इसमें जोड़ना है या घटाना, ये डिसाइड करना सिखाता हूं आपको। देखो ये डिसाइड कैसे होता है कि ये जोड़ेगा या घटेगा। देखो 87 लिखना था, लिख दिया 78, मतलब कम लिखा। लिखना 87 था, लिख दिया 78, मतलब क्या लिखा? कम लिखा। कम लिखेगा तो भैया औसत भी तो कम आएगा। अगर आप कम लिखोगे तो औसत भी क्या आएगा? कम। ज्यादा लिखते तो औसत भी क्या आता? ज्यादा। भाई आपने कम लिखा तो औसत कम आया, ज्यादा लिखते तो औसत ज्यादा आता, मतलब प्लस कर दो। इतना फर्क आया ना, प्लस कर दो। 89.85 कहाँ गया? ये रहा। समझ में आ गई बात? कम लिखा तो औसत भी कम आया। अगर ये ज्यादा लिखता तो ज्यादा हो जाता। ज्यादा कैसे होता है? प्लस करने से ही तो होता है। समझ रहे हो मेरी बात? और देखो 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 साल है। अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? 24 छात्रों और एक अध्यापक की आयु यानी 25 हो गए। 25 का टोटल औसत है 15, यानी टोटल हो गया 375। 15 5 75, 7 15 दूना 30, ठीक है 37 हो गया। एक अध्यापक की आयु छोड़ दे यानी 24, तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाएगी, मतलब 14। 14 चक 56 का 6 हासिल का 5 28 5 33, 336। 25 जनों की आयु 375 वर्ष है, 24 जनों की आयु 336 है। अध्यापक की आयु पूछिए, तो इसमें एक अध्यापक थे, इसमें अध्यापक नहीं है। 15 में 6 गया 9, 9 आ रहा है किसी के पीछे, 39 के पीछे आ रहा है। यानी मार्च सब कितने साल के? 39 ईयर्स के।
समझ रहे हो मेरी बात? अध्यापक जी कितने साल के हैं? 39 साल के हैं। अगला देखें क्वेश्चन। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर दो नए आ गए। एक गया, दो नए आ गए, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? मेरे प्यारे मित्रों, 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 चौक 60, 600। एक 20 साल का लड़का चला गया, कितने रह गए? 39। औसत तो नहीं पता, पर अब योग कितना हो जाएगा? 600 में 20 साल का चला गया, यानी योग कितना रह गया? 580। दो नए आ गए, 39 थे, दो नए आ गए, मतलब 41। इनका औसत कितना है? 15 है। लिखा है ना कि अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 साल है। 15 लिख दिया औसत की जगह, कितना आ जाएगा? 615। अब आप ये देखो कि जब 39 छात्र थे तो योग 580 वर्ष था। अभी जब 41 छात्र है तो योग 615 हो गया। ये 39 से 41 कितने छात्रों की वृद्धि हुई? 2। एक छोटा वाला टिंगर और एक बड़ा वाला टिंगर। छोटा प्लस बड़ा, छोटा प्लस बड़ा, बोलो कितना आ गया? 615 में से 580 जाएगा, कितना बचेगा? बोलो 5, कितना? 35 बचा ना यार, सही है। मतलब दो जो बच्चे हैं ना, छोटे और बड़े, वो दोनों कितने साल के हैं? 35 साल के हैं, सही है। कह रहा है उन दोनों में 5 वर्ष का अंतर है। अब अगर आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर दोनों में 5 वर्ष का अंतर है और दोनों 35 साल के हैं, मतलब एक 15 का एक 20 का है। 5 वर्ष का गैप तो ऐसे ही होगा कि एक 15 का है और एक 20 का है। और अगर आपका कॉमन सेंस काम नहीं करे तो आप यूं करो, माना छोटा x का तो बड़ा कितने का होगा? x प्लस 5 का होगा, क्योंकि 5 वर्ष का गैप है ना। बोलो x और x 2x, 35 में 5 गया 30। बोलो x बराबर कितना आ गया? 15। प्यारे मित्रों, x का मान बोलो 15 आ गया, सही है क्या? और वैसे कॉमन सेंस काम करे तो बहुत अच्छी बात है, ये सब तो ठीक है ना। आगे बढ़ूं। एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष एवं 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 महीनों की वृद्धि हो जाती है। दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? मेरे प्यारे मित्रों, क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 और 20 वर्ष है, यानी 18 और 20 कितने हो गए? 38 वर्ष। दो खिलाड़ी बोलो कितने साल के? 38 साल के हैं। दो नए खिलाड़ी क्रिकेट टीम में लेने से औसत आयु में 2 महीनों की वृद्धि हो जाती है। 2 महीनों की वृद्धि पूरी क्रिकेट टीम की, ये ध्यान रखना, पूरी क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 महीनों की वृद्धि। क्रिकेट टीम कितने की होती है? 11 की होती है। 2 महीनों की वृद्धि पूरी क्रिकेट टीम में, 2 महीनों की वृद्धि, मतलब टोटल बोलो कितने महीनों की वृद्धि होगी? 22 मंथ की वृद्धि हो गई, सही है। जो दो जने थे ना, जो गए थे वो 38 साल के थे, जो गए थे वो 38 साल के थे, और जो दो नए आए हैं उनके आने से औसत में वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो आए हैं वो कितने साल के हैं? 38 वर्ष और 22 महीनों के हैं। जो आए हैं वो 38 वर्ष और 22 महीनों के हैं। जो गए थे वो तो 38 साल के थे। जो आए हैं उनके आने से अगर पूरी टीम में 2 महीनों की वृद्धि हो रही है, मतलब टोटल 22 महीनों की वृद्धि हो गई टोटल एज में। इसका मतलब जो आए हैं वो 38 साल के नहीं हैं, वो 38 साल और 22 महीने हैं। पूछा उनका औसत बताओ। पूछा क्या मित्रों? उनका औसत बताओ। तो औसत का फॉर्मूला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दो खिलाड़ियों की बात हो रही है। 38 में 2 का भाग दिया 19 वर्ष, 22 में 2 का भाग दिया 11 माह, 19 वर्ष 11 माह। बोलो आगे बात समझ में?
सही है क्या? अगला देखो, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है, तीसरी संख्या क्या है? 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 28 तिया 84। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 28 तिया 84। पहली संख्या ए ले लेता हूं, दूसरी संख्या बी ले लेता हूं, तीसरी संख्या सी ले लेता हूं। कह रहा है पहली दूसरी से आधी है, पहली जो है वो दूसरी से आधी है, मतलब दूसरी 2 है तो पहली 1 है, और तीसरी दूसरी से दुगुनी है, दूसरी से दुगुनी है मतलब 4 है। होगी 3 संख्या 1 2 4, इनका टोटल योग कितना आ गया? 7। वास्तव में योग 84, हम कहते हैं योग 7, योग बटा योग क्या बना दिया? जोड़ा। तीसरी संख्या पूछिए किससे गुणा करूं? 4 से। तीसरी संख्या पूछी किससे गुणा कर दूंगा? 4 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 चौक 48। बोलो आंसर कितना आ गया? 48 आ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 चौक 48। बोलो बात समझ में आ गई? सिंपल बात थी। ये 84 ध्यान रखना, ये योग है, 28 तो औसत है केवल, ठीक है? बाकी तो नॉर्मल सी बातें हैं। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपए है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे मित्रों, देखो, एक तरफ लेता हूं मैं 7 अभियंता, एक तरफ मैंने क्या ले लिए? 7 अभियंता। एक तरफ मैंने क्या ले लिए? शेष कर्मचारी। एक तरफ मैंने ले लिए 7 अभियंता, एक तरफ मैंने ले लिए शेष कर्मचारी। 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितने हजार है? 8,000 है। 7 अभियंताओं का 12,000 है, शेष कर्मचारियों का 6,000 है, और सभी का कितना है? 8,000 है। मतलब मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहां मैं लगाने वाला हूं मिश्रण का नियम, यहां मैं लगाने वाला हूं मिश्रण का नियम। लगाओ। इन दोनों का अंतर 4,000, इन दोनों का अंतर 2,000, 2,000 एक बार, 2,000 2 बार। सही है? बोलो टोटल कितना आ गया? 3। क्वेश्चन कहता अभियंता 7 है, क्वेश्चन कहता अभियंता 7 है, और हम कहते अभियंता 1 है। क्वेश्चन कहता अभियंता 7 है, हम कहते अभियंता 1 है। अभियंता बटा अभियंता क्या बना दिया? जोड़ा। कुल पूछा है। क्या पूछा है? कुल। गुणा किससे कर दूंगा? 3 से। बोलो कुल हो गया 7 या 21। कुल कर्मचारी बोलो कितने हैं? 21 है। भाई अभियंता बटा अभियंता पूछा है, कुल अभियंता बटा अभियंता का तो जोड़ा बन गया। कुल पूछा है तो 3 से गुणा कर दूंगा, 7 या 21। शेष कर्मचारी पूछता 2 से गुणा कर देता, 7 दूनी 14। 1 अगर 7 के बराबर है तो 2 14 के बराबर नहीं होगा, 3 21 के बराबर नहीं होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन देखो जिसके अंतर्गत आपको ये मिश्रण का नियम लगाने का मजा ले। किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों और छात्राओं का अनुपात बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, एक तरफ छात्र ले लो, एक तरफ छात्रा ले लो, एक तरफ छात्र, एक तरफ छात्रा। छात्र कितने? 71, छात्रा कितने? 73, और सभी का 71.8। इन दोनों का अंतर ले लो 0.8, इन दोनों का अंतर ले लो 1.2। मिश्रण का नियम लगाना सीख रहे हैं। पॉइंट से पॉइंट गया, 4 × 12, 4 दूनी 8। मेरी बात समझ गए क्या? आ गया छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात। छात्रों छात्राओं की संख्याओं का अनुपात पूछा है, ये आ गया। भले ये प्राप्तांक दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें देखो प्राप्तांक का औसत दे रखा है,
औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये नीचे वाले को पकड़ता है। मिश्रण का नियम हमेशा संख्या को पकड़ता है, मतलब अंश बटा हर, मगर को फ्रैक्शन है तो ये जो रिजल्ट देगा ना आपको, ये डिनोमिनेटर का रिजल्ट देगा, हर का रिजल्ट देता है। तो देखो ये औसत है ना, ये औसत, ये औसत, ये औसत, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये संख्या बताएगा, योग नहीं बताएगा मिश्रण का नियम, ठीक है ना। तो ये संख्या आ गई, ठीक है। और देखो मिश्रण के नियम से कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन मोर मिश्रण का नियम। देखो ये इसको देखो, कह रहा है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 हो और अनुत्तीर्ण वालों का 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? मेरे प्यारे मित्रों, एक तरफ ले लो उत्तीर्ण वाले, एक तरफ ले लो अनुत्तीर्ण वाले, पास फेल। उत्तीर्ण वालों का औसत कितना है? 39। अनुत्तीर्ण वालों का कितना है? 15। और सभी का बोलो कितना है? 35। इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आया? गैप, 4 का गैप। इन दोनों का गैप ले लो, 20 का गैप। 4 एकम 4, चारों पंजे 20। यानी अगर पास वाले 5 है तो फेल वाला 1 है, और टोटल कितने हैं? 6। 5 और 1 6। वास्तव में टोटल 120, वास्तव में टोटल 120 और अपने यहाँ टोटल 6। वास्तव में टोटल 120, अपने यहाँ टोटल 6। टोटल बना दिया जोड़ा। हमें पूछा कितने पास हुए? उत्तीर्ण। बोलो उत्तीर्ण वाले कितने हैं? 5। हमें पास वालों का पूछा है ना, तो 6 दूनी 20, 500। बोलो कितने पास हुए? 100 जने। फेल वालों का पूछता मैं किससे गुणा करता? 1 से। मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अगला देखो। और जैसे इस तरह का और क्वेश्चन मिल जाए तो बात बन जाए, है ना? क्या कहते हो? नहीं है क्या? इसको देखो, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या बताओ। मित्रों, एक तरफ गेंदें हैं लाल और एक तरफ गेंदें हैं सफेद। एक तरफ लाल है, एक तरफ सफेद है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया है, सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया है और सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। इनका औसत बोलो 3, सॉरी अंतर बोलो 3, अंतर बोलो 2। मतलब लाल गेंदे अगर 2 है तो सफेद गेंदे कितनी है? 3। बोलो टोटल कितनी हो गई? 5। वास्तव में टोटल गेंदे 10 है, अपने यहाँ टोटल गेंदे 5 है। टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। सफेद का पूछा है प्यारे मित्रों, सफेद का पूछा है, किससे गुणा कर दूं? 3 से। 5 दूनी 2 दिया। बोलो आ गया क्या? मेरी बात समझ रहे हो? मिश्रण का नियम आप देख सकते हैं कितना काम का नियम है, कितना बढ़िया नियम है मिश्रण का नियम, कितना सिंपली आंसर आ रहा है। इसको एक्स से करते तो मान के चलो 5-6 लाइनें अपन बढ़ देते, यूजलेस, टाइम वेस्ट। कितना बढ़िया मेथड देखो, भारी भी नहीं है, इजी, अंतर ले बस। समझ रहे हो? आ जाओ वहां पर जहां अपन थे, जिन गलियों में हम घूम रहे थे, वापस उन गलियों में आ जाओ मित्रों। यहां पर थे अपन। एबीसी का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 रुपए है तथा बीसीडी का साप्ताहिक औसत वेतन 5000 रुपए है। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपए हो तो डी का कितना होगा? मेरे प्यारे मित्रों, एबीसी का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 4000 इंटू 3 कर दूं। ये 3 क्यों किया मित्रों? क्योंकि ये औसत है, तो औसत मतलब अगर मुझे राशियों का योग चाहिए तो औसत इंटू राशियों की संख्या से गुणा करूंगा तो योग आ जाएगा 3 संख्याओं का।
बीसीडी का औसत वेतन 5,000 है, यानी बी प्लस सी प्लस डी 5,000 है। औसत इंटू राशियों की संख्या मतलब कितना हो गया? 15,000। समझ रहे हो मेरी बात? इस लाइन से पहले अपन ये लिख देते, मजा आ जाता। इसको छोड़ो, ए का वेतन 2750 यहां रख दो ताकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाए। ए का मान 2750 रख दिया, बी प्लस सी को बी प्लस सी रख दिया, बराबर 12,000। तो मेरे प्यारे मित्रों, बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 9,250। सही है क्या? यही आएगा। अब हमारे पास दे रखा है बीसीडी का औसत वेतन, बी प्लस सी प्लस डी का औसत वेतन 5,000 है। 3 से गुणा करो कि 3 लोग है ना, यानी योग कितना आ गया? 15,000। एबीसी का योग 12,000 है, बीसीडी का योग 15,000 है। हमने बीसी का योग निकाल रखा है, यहां पर रख देंगे। बीसी का मान बोलो क्या आ जाएगा? 9,250 प्लस डी बराबर 15,000। तो मेरे प्यारे मित्रों, डी का मान कितना आ गया? 5,750। आ रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल आ रहा है। ये मैंने मेथड से बताया है क्योंकि इस क्वेश्चन में कईयों की डिमांड होती है, सर मेथड से बताओ, पर मेरे पास तो ट्रिक भी है। मैं तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकता हूं, इतना बड़ा मैं करने की जरूरत ही नहीं है। बस ट्रिक को समझने के लिए मुझे एक बार विस्तार से हर चीज को बताना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर विद इन लाइन आंसर, विद इन लाइन आंसर। मेथड एक बार वापस देख लो, क्योंकि मेथड अगर आ जाता तो भी ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक हो सकता है भूल जाओ एग्जाम में। एबीसी का योग 12,000 दे रखा है और बीसीडी का योग 15,000 दे रखा है। मान के चलो दे रखा है, क्योंकि क्या है 4-5,000 दे दिया मतलब 3 से करो गुणा, तो ये तो आ ही जाना है। ए दे रखा है तो बीसी भी आ गया, बीसी आ गया तो डी भी आ गया, उत्तर आ गया। बस समझ रहे हो? अच्छा, अब जैसे मैं बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको करना कैसे है वो समझे जरा। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम बराबर अंतर इंटू 3। अंतिम माइनस प्रथम बराबर अंतर इंटू 3। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अंतिम माइनस प्रथम बराबर अंतर इंटू 3। बस ध्यान रखें कि अंतिम माइनस प्रथम नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अंतिम माइनस प्रथम जो है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अंतिम बोलो कौन? ए बी सी डी। अंतिम कौन? डी। प्रथम कौन? ए। अंतर 4,000 और 5,000 का अंतर 1,000 इंटू 3। सही है। ए का मान दे रखा कितना? 2750 बराबर 3,000। जोड़ दो ना, 2750 और 3,000 बोलो कितना आ जाएगा? 5,750। आंसर आ गया। समझ रहे हो मित्रों? कितना सिंपल है, आप देख पा रहे हैं मित्रों? बहुत सिंपल। अंतिम माइनस प्रथम बराबर अंतर इंटू 3। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही मित्रों, ऐसा ही एक क्वेश्चन और होना चाहिए इसमें, ठीक है? बताता हूं अभी आपको, थोड़ा धैर्य रखना। सर बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताते हैं जी, बिल्कुल बताते हैं। अभी ये देखो, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा? पहले तो ये तय कर लो, पहले तो ये तय कर लेते हैं अपन कि गुरुवार का तापमान जो है थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। ये तय हो गया। द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज इक्वल टू इज 4/5 ऑफ मंडे टेम्परेचर।
गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। देखो पहले तो मैं मेथड से बताऊं एक बार, तो यहीं से लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। इतना तो पता है ना, मंडे मतलब सोमवार, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, वेनसडे मतलब बुधवार, है ना। औसत तापमान 37 डिग्री, ये 3 से गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, 111 डिग्री। फिर मंगल से गुरु, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे, इनका टेम्परेचर कितना दे रखा है 34 डिग्री। 34 इंटू 3 मतलब बोलो कितना आ जाएगा 102 डिग्री। सही है। आओ मित्रों, ये जो है क्या बता रहा हूं, ये ट्यूसडे प्लस वेनसडे जो है ना, इसका मान क्या आएगा। ट्यूसडे प्लस वेनसडे का मान बोलो यहां से कितना आ जाएगा 111 माइनस मंडे आएगा। मंडे को अगर मैं वहां शिफ्ट करता हूं तो ट्यूसडे प्लस वेनसडे का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 111 माइनस मंडे। 111 माइनस मंडे को यहां रख दो, 111 माइनस मंडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 102। देन कितना आ जाएगा ये 111 माइनस मंडे, इसको तो वहां भेजो 111 को, तो ये क्यों खून पी रहा है इधर। थर्सडे का मान रखो 4m/5 बराबर कितना आया बोलो, माइनस का 9 आ गया ना। 5m माइनस 4m माइनस का m/5 बराबर का -9। 9 m से m गया मतलब m बराबर आ गया 9 पंजे 45। मंडे तो चलो 45 आ गया, हमें मंडे नहीं हमें थर्सडे पूछा है, तो बोलो थर्सडे का टेम्परेचर क्या आ जाएगा। मंडे का 4/5, 5 9 45, 9 चौक 36। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, राक्षस से कम थोड़ी ये सवाल। और बताओ इतना टाइम है क्या अपने पास। इतना टाइम अगर हो जाए मित्रों तो क्या बात, हर कोई एग्जाम पास कर ले। सवाल करना कोई कठिन थोड़ी है, उसको घंटा भर टाइम दो तो वो कर लेगा। अगर कोई बंदा ग्रेजुएट है और उसका एग्जाम आप ले लो, टाइम की कोई बंदिश नहीं, तो वो 100 में से 100 करके आएगा। ये टाइम ही तो है जो हमें बाकी लोगों से फिल्टर करता है, समझ रहे हो। ये फिल्टर केवल टाइम करता है और कोई नहीं करता। आओ प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया फॉर्मूला अभी एक, क्या बताया, अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम बराबर डिफरेंस इनटू 3 बताया था, डिफरेंस इनटू 3। ठीक है, अंतिम कौन है यहां पर थर्सडे, माइनस प्रथम कौन है मंडे। सोमवार से गुरुवार तक की चर्चा हो रही, शुक्रवार शनिवार रविवार तो इसमें है नहीं, तो सोमवार से गुरुवार मतलब गुरुवार अंतिम हो गया, प्रथम हो गया। मंडे डिफरेंस कितना 37 और 34 का डिफरेंस 3। थर्सडे की वैल्यू रख दो 4m/5 माइनस m। मैंने क्या बोला, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 5 इंटू m 5m, 5m में 4m गया, नेगेटिव आ रहा है, बट नेगेटिव मैंने क्या बोला नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना अपन को। ठीक है, मंडे आ गया 45। देखो जो मंडे 45 इतना लंबा करके आया था वो मंडे यहीं आ गया, ये मंडे वापस वहां रख दो। सो मेरे प्यारे मित्रों 45 इंटू 4/5, 9 चौक 36 डिग्री, आंसर आ गया 36 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात, या नहीं समझ रहे हो, या नाराज हो। नाराज नहीं होना है, ठीक है ना। आइए मित्रों बढ़ते हैं आगे। कहां थे हम, जिन गलियों से गुजर रहे थे उन गलियों में वापस आ जाओ, उन गलियों को भी तो निपटाना है। आओ इधर थे अपन। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से पहली 4 का औसत 25 है, अंतिम 3 का औसत 35 है, चौथी संख्या बताओ। मेरे प्यारे मित्रों 6 का औसत 30 है यानी 180 हो गया। पहली 4 का औसत 25 है यानी 25 चौक 100,
पहली 4 का औसत 25 यानी योग 100 हो गया, अंतिम 3 का औसत 35 है यानी योग 105 हो गया। मित्रों 4 और 3 संख्या 7 कैसे हो रही है? योग ज्यादा कैसे आ रहा है? अरे भाई क्या हो गया? 6 का योग 180 है, योग 180 होना चाहिए, संख्याएं तो 6 ही हैं, बाहर से कोई संख्याएं लाए नहीं तो 7 कैसे हो गई? योग 180 होना था, 205 कैसे हो गया? ये 25 ज्यादा कैसे हो गए? लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। देखो 1 2 3 4 5 6, पहली 4 का औसत 25 है यानी पहली 4 का बोलो योग कितना है? 100। अंतिम 3 का औसत 35 है, मतलब अंतिम 3 का योग कितना है? 105। आप देख रहे हो चौथी संख्या रिपीट हो रही है। चौथी संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसने यही तो पूछा है, बताओ फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर वही होगा जो एक्स्ट्रा आ रहा है। 180 आना चाहिए, 205 आ रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों फोर्थ डिजिट क्या होगी? 205 में से जो 180 का जो गैप आ रहा है वही तो है आपका फोर्थ नंबर, क्योंकि फोर्थ नंबर इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो 25 है यही है फोर्थ नंबर। सही। अगला देखो, 100 संख्याओं का औसत गणना 30 की गई, परंतु बाद में पता चला कि 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 ले लिया। मतलब जब मैं राशियों का योग निकाल रहा था ना, 100 संख्याओं का, 100 संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मैं जब 100 संख्याओं का योग निकाल रहा था तब मैंने देखा कि मेरे को जहां 23 और 11 जोड़ना था वहां मैंने गलती से 32 और 12 जोड़ लिया। तो बताओ औसत जो है वो सही औसत क्या आएगा? भाई गलती करिए तो औसत भी गलत ही आएगा। तो पूछा है सही औसत क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों 100 संख्याओं का औसत 30 है, जहां 23 और 11 जोड़ना था वहां बाय मिस्टेक 32 और 12 जोड़ लिया है ना, 32 और 12 जोड़ लिया, यानी जहां 34 योग आना चाहिए वहां योग कितना आ गया? 44। बोलो कितना ज्यादा आ गया? 10। ऐसे मत करना कि सर 34 में 44 गया -10 आएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 34 लिखना था 44 लिख दिया, गैप कितना आया? 10 का गैप आया। कितनी संख्याओं पर? 100 संख्याओं पर। इसका मतलब औसत में फर्क कितना पड़ा? 0.1 का फर्क पड़ा। औसत में फर्क कितना पड़ा? 0.1 का। सही है। पहले औसत था 30, अभी 0.1 का फर्क पड़ा। अब ये सोचना पड़ेगा कि 0.1 को जोड़ूं या घटाऊं। कैसे सोचोगे? देखो 34 लिखना था वहां 44 लिख दिया। 34 लिखना था मतलब कम लिखना था, ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिख दिया तो औसत भी क्या आ गया? ज्यादा। कम लिखता तो औसत भी क्या आता? कम। कम कैसे आएगा? माइनस करने पर 29.9। दैट इज आंसर। सही है। कम लिखना था, ज्यादा लिख दिया तो औसत भी ज्यादा आ गया। कम लिखता तो औसत भी कम आ जाता, कम किया तो उत्तर आ गया 29.9। सही है मित्रों। अगला देखो, 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या को छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या बताओ। ये मित्रों आप कर सकते हो। करना क्या है? ये तो रिपीट है, ये हमने कर लिया था ना पहले एक बार। वापस करना चाहो तो कर सकते हो आप। चल भाई आगे बढ़। ये तो हमने कर लिया था, ये भी कर लिया, क्या बात है। ये देखो, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे वीक का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का टेम्परेचर बताओ। मेरे प्यारे मित्रों पहले 4 दिनों का, पहले तो 7 का बात करो, पूरे 7 दिनों का औसत टेम्परेचर कितना है? 40.6 डिग्री। 7 चौक 28, 7 छिंग 42, यही है। पहले 4 दिन का औसत तापमान कितना? 40.2 डिग्री।
4 चौक 16, 4 दूनी 8 और अंतिम 4 दिनों का 41.3, 4 × 12, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16। ठीक है, तो प्यारे मित्रों 8 दिनों का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 8 दिनों का टेम्परेचर मेरे प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा? ये 8 2 जोड़ा तो 0 हासिल का 1 हो गया, ये 6 आ गया, 6 6 12 हो गया, हासिल का 1 326 डिग्री। ठीक है क्या? 7 दिनों का टेम्परेचर 284.2 डिग्री है, 8 दिनों का टेम्परेचर 326 डिग्री है। 8 दिन कहां से आगे भैया? दिन तो 7 ही है, दिन तो 7 ही है, ये 8 कैसे आ गए? मैं आपको बताऊं मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 4 दिनों का दे रखा है कितना? 160.8 और अंतिम 4 दिन तो यही होंगे। चौथा इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है ना? तो ये जो चौथा है ना, ये 2 बार आ रहा है, इसलिए देखो जो योग 284.2 होना चाहिए पर 326 आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो है ना फोर्थ जो रिपीट हो रहा है, ये वही तो है। सो मेरे प्यारे मित्रों, हमें पूछा चौथे दिन का टेम्परेचर, फोर्थ डे का टेम्परेचर बोलो 326 में से आप माइनस कर दो 284.2, 26 10 36, 36 और 6 42, 42.8 है क्या? 41.8 है ना? 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं? बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ नहीं? अगला देखो। ओ वाव, ये तो हमने कर लिया। ये देखो, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु। 3 लड़कों का औसत 16 है, यानी 16 × 48 हो गया। उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, यानी टोटल हो गया 5 × 7 कितना होता है? 12। ये क्या हुआ? 16 हो गया ना? वास्तव में योग 48 अपने या योग 16 योग बटा योग जोड़ा बना दिया। छोटे का पूछा है, बोलो किससे गुणा करूं? 4 से। 16 चौक, कहाँ का चौक? 16 × 48, 4 × 12। ये इजी क्वेश्चन था वैसे तो, कोई मतलब नहीं इसका। तो ये देखो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? मेरे प्यारे मित्रों, 10 पारियों का कुछ औसत था, मुझे नहीं पता कितना था, माना 10 पारियों का औसत, माना 10 पारियों का औसत, माना 10 पारियों का औसत। बोलो कितना मान लिया? x। मैंने मान लिया उसने 10 पारियों में टोटल x रन बनाए। कितने बनाए? x। इसका मतलब 10 पारियों में टोटल रन कितने हो गए? 10x। औसत x है भाई, 10 पारियों तक के औसत रन x है। मैंने मान लिया x रन औसत है, तो टोटल 10 पारियों तक के रन कितने हो गए? 10x। मैंने टोटल 10 पारियों तक 10x रन बना लिए। जैसे ही 11वीं पारी खेली 108 रन ऑन बनाए, तो ये मेरे रन हो गए टोटल कितनी पारी तक के? 11 पारी तक के मेरे टोटल रन आ गए। 10x तो रन है, 10 पारियों तक के 108 और जोड़ दिया तो ये टोटल रन हो गए 11 पारी तक के रन हो गए। अगर मैं 11 पारी तक के रनों में 11 का भाग दे दूं, अगर मैं 11 पारी तक के रनों में 11 का भाग दे दूं तो यह आ गया 11वीं पारी तक का औसत। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। पहले मेरा औसत x था, अभी 6 की वृद्धि हो गई। जो 11वीं पारी का जो औसत है, 11वीं पारी का जो औसत है वो 10वीं पारी से 6 ज्यादा है। देखो ना, 6 की वृद्धि हो गई। अब उसका औसत कितना है? ठीक है, ये समझ में आ गया लिखा हुआ। देखो, ये है टोटल 11 पारी तक के रन।
11 का भाग दिया तो 11वीं पारी तक के औसत आ गया। 11 पारी तक का जो औसत है वो 10वीं पारी से 6 ज़्यादा है। बोलो कितना आ गया? 10x प्लस 108 बराबर 11x प्लस 66। मेरे प्यारे मित्रों 42 बराबर x। 10वीं, ये 108 में 66 गया 42 आता है, 11x में 10x गया x आता है। 10वीं पारी तक के रन हो गए 42, पर हमें पूछा औसत हो गए 42, ठीक है। अब पूछा है, बोलो अब कितना हो जाएगा? 42 में कितना जोड़ दूं? अब औसत कितना आ जाएगा? 42 प्लस कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया ना, 48। पर मैं बताऊं इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मेथड बताया मैंने। जो मेथड प्रेमी होते हैं ना कि सर हम तो मेथड से ज़्यादा समझ में आते, ये लो मेथड। अब मैं बताता हूँ जुगाड़, मेरा जुगाड़ सुनो आप। इतना करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, ये सब तो ठीक है, आना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। कई बार जुगाड़ भूल जाए तो मेथड तो लगा लें। जुगाड़ क्या कहता है? जुगाड़ कहता है कि 11वीं पारी में बने रनों की संख्या, 11वीं पारी में बने रनों की संख्या में से अगर आप 11वीं पारी में बने रनों की संख्या में से 11वीं पारी में हुई वृद्धि को घटा दो तो आएगा इससे पहले वाली पारी के औसत आ जाएगा। 11वीं पारी के रनों में से अगर आप 11वीं पारी का जो औसत में जो वृद्धि हुई है वो माइनस कर दो तो जो आएगा वो इससे पहले वाली पारी का औसत होगा, 10वीं पारी का औसत। ठीक है, कह रहा है 6 की वृद्धि हुई तो ये 10वीं का था, 6 जोड़ दो 48, आंसर आ गया। बताओ कहाँ ये इतना बड़ा राक्षसन, कहाँ ये इतनी सी लाइन? ये भी मैं लिखी इतनी बड़ी, बाकी है तो कुछ नहीं, माइनस किया 6 जोड़ा उत्तर आया। ठीक है ना? अरे बात समझ में आ गई? 108 मतलब 11वीं पारी के रनों में से अगर आप ये घटा देते हो, 11वीं पारी के रनों में से 11वीं पारी में हुई वृद्धि को घटा देते हो तो इससे पहले वाली का औसत आ जाता है। 6 की वृद्धि हुई ना तो 6 जोड़ दो 48, उत्तर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं इसी की तरह एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो एक लाइन में उत्तर आएगा। मेथड एक बार बता दिया, समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं इसकी तरह, ये देखो 19वीं पारी में 98 रन बनाकर क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि होगी। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? प्यारे मित्रों 98 में से घटा दो, 19वीं पारी में वृद्धि कितनी हुई? 4 की। 98 में से 76 गया 22। ये कौन सी पारी का औसत है? अरे भाई ये 18वीं पारी का औसत है। ये कौन सी पारी का औसत है? ये 18वीं पारी का औसत है। हमें चाहिए 19 के बाद का, बताओ ना। तो ये लो 22 में बोलो कितना जोड़ दूं? 4, 26। बोलो ये क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के आओगे क्या? इतने इजी क्वेश्चन समझ रहे हो क्या? ये 19वीं पारी के रन, उसमें से घटाया 19वीं पारी के औसत में वृद्धि, 22 आ गया तो ये इससे पहले वाली पारी का औसत होगा। अगर आप 19 का हिसाब कर रहे हो तो ये 18वीं पारी का औसत है, 18 का हिसाब कर रहे हो 17 का औसत है, 17 का हिसाब कर रहे हो 16 का औसत है ये। ठीक है, 4 की वृद्धि हुई, 4 जोड़ दिया, बोलो कितना आ गया? 26। बोलो बात समझ में आ गई? तो मित्रों फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।